देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत है। कर्नाटक हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर अब यूसीसी पर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बीजेपी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के इस बयान को फौरन ही लपक लिया और एक बार फिर जमकर हमला बोला है। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने संसद और राज्य विधानसभाओं से अनुरोध किया है कि वो समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों के उद्देश्य को सही मायने में प्राप्त किया जा सके। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति हंचेट संजीव कुमार ने बीती 5 अप्रैल को कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने से भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य और आकांक्षाएं पूरी होंगी, जिससे एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सुरक्षा होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का केरल बीजेपी ने दिल खोलकर स्वागत किया है। सुनिए कि तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का स्थापना दिवस मना रहे बीजेपी लीडर वी मुरलीधरन ने क्या कहा। This is a point that Bharatiya Janata Party has been harping upon since its foundation. And every election, Bharatiya Janata Party has very clearly mentioned that we are for uniform civil code. But recently, I happened to see an interview of the Home Minister wherein he has said that in all the states where BJP has governments, we will try to bring in uniform civil code. So the state legislatures will do that, and I am sure that the guidance given by the Karnataka High Court, which is in line with the constitutional principles, that will be taken care of not only by BJP. The Karnataka High Court has not given this direction to the BJP governments or those legislatures where BJP has a majority. Congress should open its eyes, sit up and listen. CPM should open its eyes, sit up and listen to the court direction. If they say that we are for constitution, for upholding the constitutional values, see what the Karnataka High Court has mentioned and then express your opinion and take action on that. I would urge the leadership, Mallikarjun Kharge, who is from Karnataka, to take note of the direction given by the Karnataka High Court and then give due directions to the governments which are being run by the Congress party. वी मुरलीधरन अंग्रेजी में यूसीसी का सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट का मानना है कि समान नागरिक संहिता पर कानून बनाना और उसका क्रियान्वयन निश्चित रूप से महिलाओं को न्याय प्रदान करेगा, सभी के लिए समान दर्जा और अवसर प्राप्त करेगा तथा जाति और धर्म से परे भारत में सभी महिलाओं के बीच समानता के सपने को गति देगा और भाईचारे के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सम्मान सुनिश्चित करेगा। बता दें कि भारत भर के राज्यों में गोवा और उत्तराखंड ने पहले ही समान नागरिक संहिता पर कानून बना लिया है। इसीलिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वो भारत संघ और कर्नाटक राज्य दोनों के प्रधान विधि सचिवों को निर्णय के प्रति अग्रेषित करें, इस आशा के साथ कि भारत संघ और कर्नाटक राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के लिए इस संबंध में प्रयास करेंगे। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में महिलाएं सभी समान हैं, लेकिन धर्म के अनुसार पर्सनल लॉ महिलाओं के बीच अंतर करता है। हालांकि वो भारत की नागरिक हैं। जब हिंदू कानून के तहत एक बेटी को सभी मामलों में समान दर्जा और अधिकार दिए जाते हैं तो उसे बेटे के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि मुस्लिम कानून के तहत ऐसा नहीं है। इस प्रकार इस निर्णय में कहा गया है कि इसलिए न्यायालय की राय है कि हमारे देश को अपने व्यक्तिगत कानूनों और धर्म के संबंध में एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, तभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।